जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब भी कोई ग्रह वक्रीय चाल चलते हैं उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, और जब भी कोई ग्रह वक्रीय चाल चलते हैं तो उसके परिणाम केवल विश्व में नहीं बल्कि अपने निजी जीवन पर भी देखने को मिलता है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है कि किसकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है और कैसे वो चीज़ें सत्य साबित होती हैं। ये कुंडली विश्लेषण के पश्चात ही पता चलता है, लेकिन कम या ज़्यादा असर पूरे विश्व पर, निजी जीवन पर पड़ना होता ही मतलब पड़ता ही है। इसे कोई रोक नहीं सकता। ग्रह हमारे और आपके द्वारा बनाए गए नहीं हैं, ब्रह्मांड ने इसे तय किया है। समय समय पर ग्रह वक्रीय भी होते हैं, मार्गीय भी होते हैं, लेकिन राहु और केतु कभी मार्गीय नहीं होते, हमेशा वो उल्टी चाल ही चलते हैं। और इसलिए राहु केतु से डरती है दुनिया, क्योंकि उनकी उल्टी चाल ला देती है बड़ा भूचाल। अब जुलाई के महीने में शनिदेव जो बैठे हुए मीन राशि में, जिन पर नज़र है गुरुदेव बृहस्पति की, ताकि वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना करें, इसलिए कुछ चीज़ें अभी भी बैलेंस्ड वे में हैं, लेकिन वो वक्रीय होने जा रहे हैं अति शीघ्र। और जब वो वक्रीय हो रहे हैं उसी महीने में बुध देव भी वक्रीय, लेकिन बुध देव जब मार्गीय हो जाएंगे उसके पश्चात शनिदेव वक्रीय। ये एक राहत की खबर। लेकिन एक ही महीने में दो बड़े बड़े ग्रह का वक्रीय होना कैसा संकेत है। सबसे पहले ग्रहों के राजकुमार बुध देव 30 जून को, यानी जून के अंतिम दिन 24 जुलाई तक वो रहेंगे वक्रीय अवस्था में। वाद विवाद का बढ़ना, पारिवारिक रिश्तों में खटास, व्यापार में यदि समझौता सही ढंग से ना हुआ तो बड़ा नुकसान, और भी कई कारण और अनेक नकारात्मक प्रभाव आगे वीडियो में मैं बताऊंगी। लेकिन उसके पहले यदि आपको भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, प्रोसेस जानें और आगे बढ़ें, क्योंकि ग्रहों को बैलेंस करके ही अपने जीवन को सही ढंग से हम जी सकते हैं। उसमें पूजा भी होती है, उसमें मंत्र जाप भी होता है, दान दक्षिणा भी होता है। अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट रेमेडी आप लोगों को पहुंचाई जाती है। अब आज के मेरे वीडियो में जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात वो है शनि देव का वक्रीय होना। बुध देव वक्रीय होंगे कुछ समय के लिए, लेकिन शनि देव वक्रीय हो रहे काफ़ी लंबे समय के लिए, यानी जुलाई एंड में वो वक्रीय हो रहे हैं। उसके होने के 2-4 दिन पहले मैं आप लोगों को देती हूँ अलार्मिंग वीडियो, वो दूंगी। अभी एक आप लोगों को चेतावनीपूर्ण वीडियो दे रही हूँ, और जो इनकी अवधि रहेगी वक्रीय अवस्था में, वो जुलाई से लेकर दिसंबर मिड तक इनकी अवधि रहेगी, जब तक ये वक्रीय अवस्था में रहेंगे। चीज़ें ये हर बार वक्रीय होते हैं और मार्गीय होते हैं। करीब 138 डेज़ या 140 डेज़ के लिए ये वक्रीय अवस्था में आते हैं। लेकिन इनका वक्रीय अवस्था में आना, और ये कहाँ पर है, मीन राशि जो गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, उनके ही नक्षत्र, यानी अंतिम नक्षत्र जो नक्षत्र का है, अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र, उसमें हो रहे हैं वो वक्रीय। तो अंतिम ग्रह और अंतिम राशि के अंतिम नक्षत्र यानी रेवती में वक्रीय होना, शनिदेव अब कहेंगे लोगों को आत्म मंथन करने के लिए। बहुत हो गया दूसरों पर उंगलियां उठाना। नए काम की शुरुआत से पहले पुरानी गलतियों पर आकलन करना, ना ही दोहराना है फिर से एक बार पुरानी गलतियों को, वरना होगा बड़ा नुकसान। ये तो पहली वार्निंग शनिदेव जब भी वक्रीय होते हैं तब देते हैं। लेकिन इसके साथ ही शनिदेव एक और काम कहते हैं कि अब दूसरों की तरफ देखना छोड़ो। बहुत देख लिया दूसरों की तरफ, और चीज़ों को समझो कि एक उंगली दूसरे की तरफ तो 4 उंगलियां अपनी तरफ। जो तुमने गलती की, दोबारा वो गलती की तो पड़ेगी भारी, वो गलतियों की सज़ा मिलेगी बहुत ज़्यादा। अब इसके पश्चात जब शनिदेव वक्रीय होंगे तो नुकसान बड़ा आर्थिक रूप से उन लोगों को हो सकता है जो बिना सोचे समझे कदम जीवन में आगे बढ़ाते हैं और
विश्वास नहीं परखते, सामने वाले की बिल्कुल जांच परख किए उस पर विश्वास अंधाधुंध करते हैं और मिलेगा धोखा ऐसे लोगों पर विश्वास करके जो वास्तव में मुंह में राम और बगल में छुरी लेकर घूमते हैं। तो ये दूसरी बड़ी वार्निंग शनि देव की रहती है। तीसरी बड़ी वार्निंग, इस समय धैर्य से लेना होगा काम, क्योंकि काम में होगी देरी और बहुत देरी, इतनी देरी कि इंसान का धैर्य छूट जाए, क्योंकि शनिदेव शनैः शनैः चलते हैं। तो धीरे धीरे रुक रुक कर आप देखेंगे हर मैटर, चाहे वो शेयर मार्केट का काम हो, चाहे वो कहीं युद्ध के बीच में शांति विवाद का मैटर हो, या कहीं व्यापारिक डील साइन करने की बात हो, आप देखेंगे हर मैटर में इस समय हो रही है देरी, क्योंकि शनिदेव चीज़ों को जांच कर परख कर तब आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इसी समय में जो लोग धर्म के रास्ते पर हैं उन्हें मिलेगा वक्रीय शनि का बहुत बड़ा इनाम। जी हाँ, जिन्होंने अब तक मेहनत की, रिजल्ट नहीं मिला, उनको जुलाई से दिसंबर के बीच शनिदेव देंगे उनकी मेहनत का असली परिणाम जो अब तक उन्हें नहीं मिला। और इसलिए ऐसे लोग जिनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, उन्हें एक पश्चाताप सा होता है कि क्यों मैं धर्म के रास्ते पर चला, अब वो खुश हो जाएं, क्योंकि शनि वक्रीय अवस्था में उनकी भी सुनेंगे और उनके साथ भी न्याय करेंगे। न्याय की प्रक्रिया आम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर होती है। पैसे नहीं होते हैं उनके पास कि अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं। इसलिए ऐसे लोग जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिला, वक्रीय अवस्था में आप देखेंगे समय का वो बड़ा परिवर्तन और वो स्वरूप समय का जो अब तक किसी ने नहीं देखा। ग्रहों की नज़र में और शनि देव की नज़र में स्पेशली आम आदमी होते हैं, गरीब इंसान होते हैं, मजदूर वर्ग होता है, और ऐसे लोग जो हमारी सेवा में लगे रहते हैं लेकिन हम उनकी अनदेखी करते हैं। अब ऐसे लोगों का समय शुरू होगा, एवं वो पापी, वो अधर्मी जिन्होंने कुकृत्य किया श्री हरि के दरबार में, अब ऐसे लोगों पर समय का वो चाबुक चलेगा कि उन्हें याद रहेगा जीवन भर कि कितना बड़ा अधर्म का काम किया, सनातन को अपने देश में बदनाम किया, अपने देश की बदनामी की पूरे विश्व में, क्योंकि ये राम मंदिर चढ़ावा, दान चढ़ावे में चोरी का मामला पूरे विश्व में सभी कंट्रीज़ ने इसे कैप्चर किया होगा कि भारत में ये क्या हो रहा है। एक तरफ भारत ब्रह्मोस की करता है बात, हमारे देश की इकोनॉमी थर्ड इकोनॉमी बनने जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन वहीं अगर लोग सरकार की नाक के नीचे इस तरह के अधर्म का काम करते हैं जो सनातन के खिलाफ है और सनातन के दरबार में, तो ये भी हरि की लीला है, क्योंकि भारत को बनना है विश्व गुरु। उसके पहले पापियों का सफाया होना ज़रूरी है। महाभारत का युद्ध कब हुआ? द्वापर युग में। क्यों हुआ? क्योंकि कौरवों का अंत करना था। कंस को मारा कृष्ण ने, क्यों? क्योंकि पाप का अंत करना था। और इसलिए इस बार कलयुग में भगवान कल की धरती पर कारण ऐसे अधर्मी जो नारायण को भी सोचते हैं कि धोखा दे देंगे और उनके पाप कर्म छिप जाएंगे, अब ऐसे लोगों का असली हिसाब किताब करने के लिए ही शनिदेव वक्री अवस्था में आ रहे हैं। तो समय का एक बड़ा करवट, एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा जुलाई एंड से लेकर दिसंबर मिड तक। उसके पहले एक और वीडियो आप लोगों को मैं दूंगी अपने चैनल के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।